spiritual and it is also about understanding your past. काफी लोग ऐसा assume करते हैं कि science and religion are poles apart, which may be so in certain parts of the world, but not in India. It has never been like that in India. हमारे जो ऋषि मुनि थे, they were the most advanced in terms of discoveries, in terms of आप किसी भी आप डिस्कवरी का अगर आप नाम सर्च कर लीजिए कि गणित किसने ढूंढा, या एटॉमिक थ्योरी किसने ढूंढी, या एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे नवग्रह हैं, या ये जो भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बनाते थे वो कौन थे, they were all rishis. They were all basically scientists. They were all researchers. Just because they belong to a particular religion does not make them religious men. They were spiritual men who were exploring their universe, the universe around them. So science and religion मुझे नहीं लगता अलग अलग है. I think they go hand in hand, at least in India. That is how it has been. काफी लोग आजकल लॉजिक में विश्वास करते हैं, साइंस में विश्वास करते हैं, पर अगर आप आप देखोगे वही लोग हैं जो एवेंजर्स मूवीज भी बहुत पसंद करते हैं, और एवेंजर उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज है who's learned all his magic from a Vedic guru. If you remember, he goes to Nepal और उन्होंने वो वैदिक संस्कृत में जो वो स्क्रिप्चर्स हैं जो वो पढ़ते हैं और जिससे वो सीखते हैं. So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम तभी विश्वास करते हैं जब वेस्टर्नर्स वो फॉलो करनी शुरू कर दें, विच इज अनफॉर्चुनेट. हमारे पास इतनी ट्रेडिशन है, इतना थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की नॉलेज है जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, और इसके कारण हम रह जाते हैं पीछे. हम अभी भी सब वही चीजें फॉलो करते हैं जो वेस्ट में पॉपुलर है. पर अगर हम आप किसी को बताना चाहते हैं कि देखो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, देयर आर लॉट ऑफ सच इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स. जैसे मैंने बोला, अगर हम जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स है उसमें जाएंगे ना, टीवी टेलीविजन पे जो दिखा रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए, वो तो उन्होंने माइथोलॉजिकल्स को भी सास बहू सीरियल्स बना दिया है. I mean, not everybody, but a lot of them. But अगर आप ओरिजिनल स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे, आपका लिटरली माइंड खुल जाता है कि अरे मतलब ये कैसे हुआ, और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ऐसी भी चीजें पॉसिबल है, या ऐसी चीजें हमारे स्क्रिप्चर्स में डिस्क्राइब की गई हैं, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, जिनसे आपको समझ में आता है कि इंडिया का पास्ट क्या था और इंडिया का फ्यूचर हम क्या बना सकते हैं, इफ वी जस्ट कनेक्ट विद दैट नॉलेज अगेन. उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज साइंटिफिक है, वो तो पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज दीज आर स्टोरीज, राइट. और स्टोरीज में थोड़ा एग्जैजरेशन, थोड़ा सिचुएशन क्रिएट की जाती है, फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस या फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट टू हैपन. तो हर चीज साइंटिफिक नहीं होगी, कुछ एग्जैजरेशन भी होंगे, पर जो बेसिक टीचिंग्स, जो लर्निंग्स मिलती है हमें बहुत सारी स्टोरीज से, वो बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है. तो आप कुछ भी ऐसी स्टोरीज के एग्जांपल्स भी आप अगर किसी को देंगे ना, तो वो सुनेगा कि हाँ, दिस इज काइंड ऑफ मेकिंग सेंस, लेट मी एक्सप्लोर. अगर एक इंसान ओपन माइंड से एक्सप्लोर करेगा, आई एम श्योर दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कीप देम हुक्ड देयर. वो और ज्यादा एक्सप्लोर करने की इच्छा करेंगे. तो रिलीजन के नजरिए से नहीं देखिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, एंड आई सी दैट हैपनिंग इन इंडिया टुडे. आप अगर इजिप्ट में जाएंगे, इजिप्शियंस जो थे, इजिप्शियंस का जो कल्चर था, जो उनके बिलीव्स थे, जो फैरोज थे जिन्होंने टूम्स बनवाए, जो उनपे पेंटिंग्स है, वो सब आजकल के जो इजिप्शियंस हैं हु फॉलो इस्लाम, दे डोंट बिलीव इन इट, राइट. बट दैट डज नॉट मीन कि वो दे आर destroying their heritage or they are not respecting their heritage, right? उनकी heritage वो है, that is the heritage of Egypt. So they respect it. They do not believe in it, but they respect it. So आजकल मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ये हो गया है कि if you talk about Hindu scriptures या our epics, it turns into a religious thing, but it is not. काफी लोगों को लगता है कि ये तो एक particular religion की stories है, मैं क्यों पढूं? But these are the stories that we need to read to understand our past. हम आज कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हो, मैं चाहे क्रिश्चियन हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, सिख हूँ, जो भी हूँ मैं, मेरे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने ये स्टोरीज लिखी हैं. मुझे जरूरी नहीं है उनके बिलीव्स पे विश्वास रखना. दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू रीड दी स्टोरीज, राइट. पर मैं वो स्टोरीज पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे सोचते थे, उनके विचार क्या थे, वो कैसे रहते थे.
there is so much historical knowledge, geographical knowledge, scientific knowledge, cultural knowledge, moral knowledge that जिससे हमें पता चलता है कि हमारी एंशियंट इंडियन सोसाइटी कैसी थी. सो वो एक ओपन माइंड रखना दूसरी चीज है कि ओपन माइंड से आप यू आई एम अ हिंदू एंड आई एम रीडिंग माई स्क्रिप्चर्स विद एन ओपन माइंड, दैट्स वन थिंग. But even when I'm not a practicing Hindu, or if I'm not following Hinduism as a religion, still these stories are relevant for me because these are stories of my ancestors.